चलो, इशू ऑफ शेयर्स हम लोग ने काफी सारा हो गया, राखी आ गई, वीकेंड आ गया, टीचर्स डे आ गया, तो लंबी छुट्टी हो गई। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या करोगे? हाँ तो बर्थडे में तो और पार्टी बननी चाहिए। चलो चलो, तो देखो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। लगभग एक हफ्ते छुट्टी हो गई थी। तो देखो हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स में। इशू का मतलब क्या होता है? मतलब वो करना, लागू करना, बेचना। पब्लिक खरीदती है ना, 11 से जानते हो कि आप लोग क्या हो, बिजनेस हो। आप लोग बिजनेसमैन नहीं हो, बिजनेस हो। ठीक है, ये सोच के आपको एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी। आप एक कंपनी हो। कंपनी क्या करती है, मार्केट में अपने शेयर, मार्केट मतलब गोल बाजार नहीं, शेयर मार्केट में अपना शेयर बेचती है। तो आपको वही समझ के बेचोगे। शेयर बेचने से आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा, ओनरशिप सामने वाले बंदे को मिलेगी। हाँ, कंपनी से पूछ रहा हूँ, कंपनी को क्या मिलेगी? कैश मिलेगा। हाँ, कंपनी का ओनरशिप जाएगा। अगर आप ओनरशिप लगाओगे ना सामने, तो एक्चुअल अब ये होगा, कंपनी की जो ओनरशिप है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके मान लो सिर्फ दो ही ओनर है, एक मैं हूँ और एक निखिल है। तो मालिक कितने हुए? दो ही मालिक हुए ना। मतलब जितने भी शेयर है हम दोनों लिए हैं, 500 शेयर है, 1000, कितने भी शेयर है उससे मैटर नहीं करता। जितने भी शेयर है हम दोनों ने आपस में लेके रखे हैं। ठीक है, तो कंपनी कितनी है, मालिक कितने हुए? दो। मतलब जो भी डिसीजन होंगे सिर्फ हम दोनों लेंगे, और किसी को लाने देंगे क्या? नहीं। अब मान लो आप लोग 6-7 लोग और आ गए, मतलब आप लोग ने भी कंपनी के शेयर ले लिए, तो आप लोग भी क्या बन गए? शेयर होल्डर, यानी कंपनी के ओनर बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब आपको हक मिल गया कि आप भी कंपनी के डिसीजन लोगे। मतलब कंपनी की जो ओनरशिप थी, निखिल और मेरी जो पावर थी, डाइल्यूट हो गई। सबसे बेस्ट वर्ड है डाइल्यूट हो जाए, कम हो गई। हिंदी में बोलो कम हो गई। अच्छा शब्द है डाइल्यूट हो जाना। मतलब जितने शेयर बिकते जाएंगे, कंपनी के पास पैसा आएगा, गुड कैपिटल आएगा, उससे कंपनी आगे ग्रो करेगी, बट ओनर बढ़ते जाएंगे ना। तो कंपनी की जो ओनरशिप है, आपका जो पावर है, वो डाइल्यूट होते जाएगा। समझ आ गया? पिज्जा वाला एग्जांपल भी ले सकते हो। एक पिज्जा है, दो बंदे हैं, तो आधा आधा मिलेगा। 4 बंदे आ गए तो और कम मिलेगा। 6 बंदे आ गए, कम मिलेगा। 10 आ गए, मतलब आपका जो शेयर है, आपका जो पावर है, आपका हिस्सा कम होते जाएगा। तो ये सब तो थ्योरेटिकल बातें, ये सब यहाँ काम नहीं आएगी। आपको तो क्या करना है, अकाउंटिंग करना है। 2 दिन जो लोग पढ़े हैं मेरे साथ, उनको जानते हो। हमको तो क्या अकाउंटिंग करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। जैसे जैसे आप मार्केट में शेयर बेच रहे हो, आपके पास पैसा आएगा, उसकी आपको अकाउंटिंग करनी, एंट्री पास करनी। अब आप लोग को मैंने सिखाया था कि शेयर जो है 2 टाइप से इशू हो सकता है। इशू मतलब बेचना। इशू का मतलब क्या होता है? सेल करना। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो टाइप्स ऑफ शेयर हो गया। बिल्कुल, वो मैं वो बताया था। प्रेफरेंस और इक्विटी वहां तो हम लोग आए भी नहीं। ठीक है, बातचीत नहीं। इशू ऑफ शेयर मतलब कंपनी जब सेल करती है अपना शेयर मार्केट में, उसी को कहते हैं इशू ऑफ शेयर। आसान भाषा में सेल, बट आप बुकिश के हिसाब से इशू ही बोलोगे। ठीक है, इशू ऑफ शेयर। तो वही मैंने बताया था, कंपनी ने शेयर तो बेच दिया। भाई ये कंपनी है और ये छोटी छोटी पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक है। तो शेयर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? यहाँ से बाहर, कंपनी से पब्लिक की तरफ जाएगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ शेयर का मूवमेंट। तो शेयर कंपनी से होते हुए, मतलब कंपनी उन लोग को देगी, आदमी लोग को, जो शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। आदमी लोग कंपनी को क्या देंगे? कैश। कैपिटल सही वर्ड है, बट जनरली लॉजिकली देखें तो प्रैक्टिकली क्या देंगे उन लोग? कैश देंगे। ठीक है, तो वो मैंने आपको 2 टाइप से सिखाया था। जो कैश का पेमेंट होगा, कैश का पेमेंट या तो लमसम हो सकता है, लमसम मतलब पूरा अमाउंट एक साथ, या तो इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। जैसे आप लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो जो अमीर आदमी होता है वो गाड़ी कैश में उठाता है। मतलब मान लो ऑन रोड प्राइस होता है ना, मान लो एक्टिवा है 95,000 की है, तो 95,000 में आप कैश तुरंत पे कर देते हो। या फिर होता है इंस्टॉलमेंट, मतलब हर महीने 5,000 देंगे, है ना, ईएमआई। हाँ हाँ हाँ, कंपनी डिसाइड करेगी। बहुत बढ़िया। गाड़ी का एग्जांपल में तो कस्टमर डिसाइड करता है, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। गाड़ी लेने, मैंने गाड़ी का एग्जांपल बताया, तो वहां पे तो कस्टमर डिसाइड करता है ना, पब्लिक डिसाइड करती है कि हमको कैश में लेना है कि ईएमआई पे लेना है। बट यहाँ पे शेयर के केस में
कंपनी डिसाइड करती है। ये सब थ्योरेटिकल बातें आपको ध्यान रखनी है। कंपनी बताएगी कि आपको जो शेयर का पैसा दे रहे हो इधर से इधर, तो वो आप पूरा पैसा एक साथ दोगे तो उसको कहते हैं लमसम, या पार्ट पार्ट में दोगे, अभी 2 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, तो उसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट। वो हमने 2 पढ़ा था, उसकी एंट्री भी पढ़ी थी, एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। तो मतलब मैं ये लिखूंगा कि जो इशू ऑफ शेयर है वो 2 टाइप से हो सकता है, या तो इंस्टॉलमेंट में होगा, सॉरी पहले लमसम लिख देते हैं, या तो लमसम, या तो लमसम में होगा, यानी वन टाइम पेमेंट। उस टाइम लिखे थे ना, वन टाइम पेमेंट। जितना भी शेयर का प्राइस है एक बार में पे कर दो, या फिर होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब तो समझते ही हो, पार्ट पार्ट पे। मैं ऐसे लिख देता हूँ, पेमेंट इन पार्ट्स, ऐसे लिख देते हैं, पेमेंट इन पार्ट्स। छोटे छोटे टुकड़े में हम पे करते हैं, ठीक है। कौन बताएगा? कंपनी बताएगी। चलो दोनों की एंट्री हम लोग देखे तो थोड़ा सा फास्ट लूंगा यहाँ पे, क्योंकि एंट्री हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। एक्स लिमिटेड ने क्या किया? इशू किया 5000 शेयर्स। तो 5000 क्या है? क्वांटिटी है। क्वांटिटी समझते हो ना, हिंदी में बोले तो 5000 थोक शेयर, थोक बोलते हैं ना, 5000 थोक शेयर है, ठीक है। और एट द रेट ₹100 ईच मतलब एक शेयर की कीमत 100 रुपए, एक शेयर की कीमत 100 रुपए। फेस वैल्यू बोलते हैं, बहुत बढ़िया बताया था उस टाइम। फेस वैल्यू बोलते हैं और बुक वैल्यू भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। फेस वैल्यू बोलो या बुक वैल्यू, बोथ आर सेम। 100 रुपीज को फेस वैल्यू कहा जाता है या बुक वैल्यू, सेम है, ठीक है। द अमाउंट वॉज पेबल इन लमसम। जो अमाउंट पे होगा वो लमसम में पे होगा। लमसम मतलब वन टाइम पेमेंट। पूरा जो 100 रुपए है एक बार में आएगा कंपनी के पास, ठीक। तो देखो आपको क्या करना है, जर्नल पास करना है, फॉर्मेट बना लेना, डेट, मतलब ये 5 या 6 इशू करें, हाँ पूरा अमाउंट लमसम में आएगा, पूरा, हाँ मतलब एक ही का बनाने का पूरा लमसम बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। अब वो आपके ऊपर है, आपको कितना शेयर लेना है। आपको 1000 शेयर लेना है, 1000 इंटू 100, मतलब जितने जो ले सब सबके लिए एक ही नियम अप्लाई होगा ना, कोई पार्शलिटी नहीं होगा, ठीक। तो ये जो ऑप्शन है लमसम वाले पेमेंट वाला, ये कंपनी देती है, कंपनी बताएगी, उसकी मर्जी है, जैसा उसको ठीक लगे। ऐसा होता है कि दोनों में कैसे दोगे? मतलब 2 बार पेमेंट करोगे? कोई बंदा है क्षमता को एक बार दे दिया, नहीं अब देखो दिमाग आप सही लगा गए हो। अब जैसे चलो पूछ रहे हो तो बताता हूँ। अगर कंपनी ने बोला लमसम, तब तो देना ही पड़ेगा लमसम, तब आप इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकते, पहला केस। दूसरा केस, कंपनी ने बोला इंस्टॉलमेंट, तब आप लमसम दे सकते हो, अच्छा वो आपके ऊपर है। मतलब फर्स्ट टाइम तो कंपनी बताएगी, कंपनी ने बोला लमसम, भाई 100 रुपए एक साथ दो, तब तो आपको 100 रुपए देना ही पड़ेगा, तब आपकी चॉइस नहीं है, तब आप इंस्टॉलमेंट नहीं बोल सकते। पर कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट बोली तो कोई अमीर आदमी होगा, कौन छोटा छोटा देगा, आपको 100 रुपए एक साथ, वो कर सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा, वो आएगा, सब टॉपिक आएगा क्वेश्चन में। हाँ मतलब कोई एक आएगा ना, वो बताऊंगा ना, अभी है 10-12 दिन यही चैप्टर चलेगा, 15 दिन यही चैप्टर चलेगा, बहुत सारे केस आएंगे। हाँ तो उसका अलग से रिजोल्यूशन नहीं, ये अभी कर रहे, उसमें तो टर्म 1 का ही आएगा ना सर, जो टर्म 1 में था वही बस आएगा ना। नहीं 16 सितंबर को, तो वही पूछ रहा हूँ, दिसंबर में क्या 11th वाले बता रहे थे दिसंबर। चलो हाँ तो देखो डेट तो दी नहीं होती क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में डेट ना दिया हो उसमें क्या लिखोगे? सीरियल नंबर लिखोगे, बातचीत नहीं, एक चालू कर देंगे बातचीत नहीं। तो देखो आप तो कंपनी हो, आपने तो शेयर बेचना है 5000, तो शेयर तो गया, आया क्या? कैश आएगा, तो वो भी बैंक में आएगा, कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होता, बैंक में, तो बैंक में पैसा आएगा, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया। चलो किस चीज का पैसा आया? शेयर्स का आया, तो 2 अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट पूरा एक साथ था, क्योंकि लमसम है ना, लमसम के केस में भाई पूरा पैसा एक साथ आ गया, मतलब जैसी एप्लीकेशन होगा उसी टाइम अलॉटमेंट भी हो जाए। इन्वेस्टमेंट में एप्लीकेशन का अलग देना पड़ेगा, allotment का बिल्कुल, और लमसम में देना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट में अलग होगा, एप्लीकेशन में अलग अमाउंट होगा, अलॉटमेंट में अलग अमाउंट, दोनों अलग अलग होंगे। आज एप्लीकेशन किए हो, आज एप्लीकेशन डाले हो तो अलॉटमेंट बाद में होता है, दोनों का पैसा अलग अलग होता है। अब क्या यहाँ तो लमसम है, पूरा 100 रुपए एक साथ आ गया है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी साथ में होगा, जैसी एप्लीकेशन हुआ तुरंत अलॉटमेंट, क्योंकि पैसा तो आ गया ना पूरा, तो अलॉटमेंट तो करना ही है। ठीक है, एक और बात समझो, चलो गाड़ी का एग्जाम्पल हमने लिया था, वही एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लो आप कैश में गाड़ी उठाए हो, कैश मतलब वन टाइम पेमेंट, तो गाड़ी के जो आरसी बुक होता है, आरसी समझते हो ना, मतलब गाड़ी किसके नाम पे होगी, आप ही के नाम पे होगी, क्योंकि आपने पूरा पैसा दे दिया। अगर आप ईएमआई देते हो तो गाड़ी आपके नाम पे नहीं रहती है, कंपनी के नाम पे ही रहती है। मान लो मैंने होंडा शाइन ली है, ईएमआई पे ली है, तो अगर मैं ईएमआई पे लिया हूँ ना, तो गाड़ी का जो मतलब ओनर का नाम कंपनी ही रहती है, मतलब होंडा कंपनी के नाम पे गाड़ी रहती है। मेरे नाम पे कब आएगी, जब मैं पूरा किस्त कटा दूंगा, जब पूरा इंस्टॉलमेंट दे दूंगा तब मेरे नाम पे आएगी गाड़ी, है ना। तो अभी तो हो गया, बहुत साल हो गया, तो अब तो मेरे नाम पे है। और जब तक ईएमआई कटती है हर महीने, उस टाइम जब तक 2 साल का था मेरा ईएमआई, तो 2 साल तक तो मालिक कौन था, कंपनी, मतलब ओनर, होंडा कंपनी ही ओनर थी। क्योंकि अगर मान लो मैंने पैसे नहीं दिए, तो ओनर तो होंडा ही रहेगा ना, तब वो गाड़ी वापस छीन सकते हैं मेरे से, है ना। सब लॉजिक एक साथ लगा, प्रैक्टिकल दिमाग लगाना है आपको। अकाउंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं कि अकाउंट्स अलग है, वो जो आप प्रैक्टिकल दुनिया में देखते हो वही सब, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना सीखो। ठीक, अच्छा कितना पैसा आएगा भाई, आपने 5,000 शेयर दिए ना मार्केट में, इंटू एक शेयर की कीमत 100 रुपए आएगा, तो 5 लाख रुपए आ गया, तो यहाँ भी 5 लाख आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, वैल्यूएशन क्या लिखोगे, गेन क्या होता है, being application money received in lump sum, being application money received in lump sum। कोई दिक्कत, पहली एंट्री आपको ऐसी सोचनी है, पहला जैसे आपने मार्केट में शेयर बेचा, मतलब पैसा आया तो डेबिट वर्ड कम्स इन बोलते हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा किस चीज का पैसा आया, शेयर का, तो पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, मतलब सेंटेंस ही हो गया ना, टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉट। कोई दिक्कत, सेकंड क्या करना होता है आपको, याद करो, थोड़ा गैस करो, ये डेबिट होगा, ये मतलब ये वाली जो चीज है, मैं ऐसे गोला कर देता हूँ, ये वाली जो चीज है ये क्रेडिट में है ना, तो मेरे को इसको खत्म करके ट्रांसफर करना है कैपिटल में, तो ये वाली चीज डेबिट हो जाएगी। तो ये क्रेडिट में है, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट में ले आऊंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 5 लाख से, जितना पैसा है उतने से ट्रांसफर करोगे ना, ठीक है। कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल में, तो कहाँ करेंगे वही तो पूछ रहा हूँ, कैपिटल में करोगे तो हो जाएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक्स्ट्रा बातचीत नहीं हो, इक्विटी शेयर कैपिटल आप ही लोग के काम आएगा, उसमें बोलोगे हल्ला होगा पीछे, 5 लाख। ठीक, बताओ नरेशन बताओ, being application amount transfer to capital, हाँ दोनों में लिखते हैं, यहाँ भी अब जगह नहीं था तो नहीं लिखा हूँ, ये लो डेबिट वाले में भी लिखते हैं, क्रेडिट वाले में भी, ये किया ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 5 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, मतलब अब वो आपका कैपिटल बन गया, मतलब अब वो ओनर का पैसा बन गया, अब कंपनी जहां भी उसको इन्वेस्ट करेगी पैसा लगा देगी, वो आपको नहीं सोचना, आपको शेयर तक सोचना। तो ये 2 एंट्री हो गई लमसम, ठीक है। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन वही लूंगा, फटाक से लिख देता हूँ, क्वेश्चन एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, मतलब भाई एक शेयर 100 रुपए का ही है फेस वैल्यू, फुल स्टॉप,
ध्यान से देखो, बातचीत नहीं। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, डैश डाल के ऑन एप्लीकेशन मान लो 40 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन अलग, उसके बाद अलॉटमेंट अलग, इसमें ले लेते हैं अपना 50 रुपए। फिर आता है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो इसके बाद वैसे कॉल आना चालू हो जाता है। एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, 2 इंस्टॉलमेंट हो गई, तीसरी इंस्टॉलमेंट में कॉल चालू हो जाता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे अनलिमिटेड कॉल हो सकते हैं। तो अभी मैं 10 रुपए यहीं पे मंगा लूंगा, तो देख अगर देखा जाए तो ये तो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल है, और फाइनल भी यही है। क्यों? क्योंकि भाई 100 रुपए हो गया ना यहाँ पे, 40, 50, 90 हो गया था, 10 रुपए यहाँ पे मंगा लिया, तो ये क्या बोलूंगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एग्जाम में ऐसा नहीं कि ज्यादा कर देते, वो प्रीमियम वो आएगा, आएगा सब आएगा। ये एप्लीकेशन से क्या आता है ना, जब एप्लीकेशन जब तो लेना है, जब आप अप्लाई किए, हाँ, मतलब कंपनी अब तो ऑनलाइन है ना, हाँ, तो आप क्या करोगे, अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे, एक अकाउंट होता है शेयर करने का, अकाउंट खोलोगे, एप्लीकेशन, ये लोग अलॉट करेंगे, फिर अलॉट होगा, वहां से हम लोग पैसे देंगे, पैसा दोगे, एप्लीकेशन में भी पैसा दोगे, अलॉटमेंट में भी पैसा दोगे, हाँ, ये बहुत फिर जो भी बचा हुआ पैसा होगा कॉल में दे दोगे। और कितना पैसा दोगे वो भी कंपनी बताएगी, असली जिंदगी में कंपनी बताएगी कि एप्लीकेशन में कितना देना है, 40 कंपनी बताएगी, अलॉटमेंट में कितना 50 कंपनी बताएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 10 कंपनी बताएगी, ठीक है। और एक चीज मैंने थ्योरेटिकल एक और पढ़ाई थी, याद करो, हिंट देता हूँ। शेयर का प्राइस कितना था ओवरऑल, 100 रुपए था। एप्लीकेशन में कम से कम कितना मंगाना होता है, बताया था 25%, तो वो तो 25 रुपए हो जाएगा। मान लो 50 रुपए का शेयर, तो 12.5 रुपए, मतलब जितना भी शेयर का वैल्यू है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100 रुपए। वो तो हर कंपनी का अलग होगा ना, शेयर मार्केट खोल के देख लेना, MRF का आएगा 1 लाख रुपए है, एक शेयर 1 लाख रुपए का है, 1,20,000 कुछ हो गया है। तो जितने का भी शेयर है, एप्लीकेशन में पैसा मंगा गए हो ना, तो जितने का शेयर का वैल्यू है उसका 25% कम से कम ज्यादा मंगा सकते हो, कम से कम 25% आपको एप्लीकेशन में ही मंगा लेना है, ये नियम है। कौन बनाया है, सेबी बनाई है। इशू करते हैं, अगर मान लो 10,000 है, 10,000 मतलब टोटल है वैल्यू, 10 का शेयर इशू करते हैं, और मान लो अगर इसमें 9,000 की आए तो मतलब 90% है, कोई वो भी अलग टॉपिक है। हाँ, मिनिमम 90% एप्लीकेशन आना चाहिए। वही आएंगे अभी स्कूल में आगे हो गए तो क्या हुआ, नहीं आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे। हाँ, तो अभी तो मैंने बस इतना सिखाया, बातचीत नहीं। सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितना भी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू उसका इंटू 25% आपको कब मंगा लेना है, एप्लीकेशन में ही मंगा लेना है। तो क्या 100 रुपए का कम से कम 25% एप्लीकेशन में आया है, हाँ 40 आया, मतलब ठीक है, कम से कम 25 होना चाहिए, ज्यादा तो हो सकता है। पहले में 2 लाख, चलो हाँ ठीक है, एंट्री करते हैं चलो। और मैंने और क्या सिखाया है, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, मतलब एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री। चलो चालू करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट टू, ठीक है, वो सब नहीं लिखता, टाइम बचाओ। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एंट्री आप लोग जानते हो, तो शाम इधर काव्य बातचीत में, हाँ पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आएगा, पहले तो एप्लीकेशन का आएगा, एप्लीकेशन तो आएगा ना, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितना था, क्वांटिटी इनटू एप्लीकेशन में कितना पैसा चाहिए, 40, एप्लीकेशन में 40, ये हो जाएगा आपका 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख, ठीक है। नेगेशन क्या लिखोगे, अमाउंट लिखो, मनी लिखो, एक ही मतलब, रिसीव, ठीक है। फिर अब इसको क्लोज करने की एंट्री, क्लोज करके कहाँ ट्रांसफर करते हो, कैपिटल में। तो देखो क्या एंट्री होने वाली है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
जो एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ था उसी एप्लीकेशन को यहाँ डेबिट कर दिया ताकि वो क्लोज हो जाए, और क्लोज करके वो पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल में, तो सिलेक्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, अमाउंट कितना होगा, वही होगा 2 लाख। ठीक है, इधर भी 2 लाख। क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर क्या चीज, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। तो मैं सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे एक पार्टीशन बना देता हूँ, आप लोग को एग्जाम में नहीं बनाना, समझने के लिए कि हाँ भाई एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। अब 2 एंट्री और अब अलॉटमेंट के स्टेज वाइज चलेंगे ना, तो एक मिनट ना, इसको पूरा खींच देते हैं। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, इसको याद होगा। देखो सीक्वेंस वाइज देखोगे तो थर्ड एंट्री है, थर्ड वाली एंट्री और फोर्थ वाली एंट्री, देखो मैचिंग होगा, सामने मैं बता रहा हूँ, है ना। देखो जो ऊपर था ना, देखो 2 चीज मैंने अंडरलाइन की है, मैंने क्या किया, एप्लीकेशन को अंडरलाइन किया, कुछ नहीं होगा, सेम एंट्री वापस से हो जाएगी, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाएगा। मतलब क्या क्या एंट्री होगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही होगा। इमिट क्यों किया, तो बोला मैं, सुनो ना, मेरे को बोलने दोगे, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाएगा, ये तो होगा, अमाउंट भी चेंज होगा, उसके अलावा क्या होगा, एंट्री ऊपर नीचे हो जाएगी। उसका भी लॉजिक बताया था, वो आप ही लोग बताओगे। जो फर्स्ट सेकंड है वो ऐसे रिवर्स हो जाएगा। देखो मतलब ये वाली ऐसे मैं बना दूं, ये वाली एंट्री यहाँ आएगी, ये वाली एंट्री यहाँ आएगी, देखो ऐसे ऐसे याद रख सकते हो। ये देखो कितना बढ़िया वो डायग्राम बन गया, सेमी सर्कल, ये वाला यहाँ, वो वाला वहाँ। ठीक, आगे भी बोल दो। अलॉट, बहुत बढ़िया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बाद में पैसा आएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, सर को वही, उसको सर ही बताए, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट बताओ, क्वांटिटी कितना था, 5,000, 2.5 लाख, 50 था, हाँ 50। क्वांटिटी कितना था, 5,000, देख लो ना, ये देखो क्वांटिटी है 5,000 शेयर्स और अलॉटमेंट का पैसा कितना है 50, 5,000 इंटू 50 हो जाता है 2.5 लाख, 2,50,000 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। वाह, अगला आदमी हाँ, तो ये आपकी ड्यू की एंट्री हो गई। अलॉटमेंट आपने ड्यू कर दिया, ड्यू मतलब आपने अलॉटमेंट तो कर दिया, मतलब पैसे मंगा लिए, जितने भी पब्लिक थे, जितने भी शेयर होल्डर थे, उनसे पैसे मंगा लिए, तो पैसा आ जाएगा। सेकंड एंट्री में आएगा, मतलब अलॉटमेंट के हिसाब से सोचोगे तो ये सेकंड एंट्री है ना, अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री है, वैसे देखोगे तो चौथी है, बट अलॉटमेंट के हिसाब से सोचो तो ये सेकंड एंट्री है, मतलब बाद में पैसा आता है। बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, आपने सबको नोटिस जारी कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया। जैसे एक बात समझो, आप लोग ने, सब लोग, कुछ लोगों ने दिया है पूरा फीस दे दिया, ज्यादातर लोगों ने पूरी फीस नहीं दी है, तो उससे क्या होता है, मैंने तो अपनी इनकम दिखा दी ना, मैं हिसाब करते रहता हूँ, सीए आदमी, तो मैं करते रहता हूँ हिसाब, कितना हो गया कितना हो गया, तो मैंने तो इनकम में जोड़ दिया है ना, मैं अपनी इनकम जोड़ दिया, वहां मेरी है, बाद में दोगे सेकंड इंस्टॉलमेंट जो भी है, जो भी बचा, मैं तो अपनी इनकम वर्कआउट कर चुका हूँ ना कि हाँ मेरे को इतना पैसा, मतलब ये ड्यू कर दिया। जैसे ही मैं आप लोगों को बोलूंगा भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट लाओ, वो ड्यू कर दिया और पैसा बाद में, हाँ एक्यूड, एक्यूड होता है, ठीक, अनएक्यूड होता है कि आपने कमाया नहीं है फिर भी आपको पैसा मिल गया, वो लाइबिलिटी होता है, वो अलग चीज है। ठीक, तो मतलब बाद में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भाई, जो ये एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है उसको क्लोज करना होगा, कैपिटल को थोड़ी क्लोज करोगे, कैपिटल तो बनाना होता है ना। तो अलॉटमेंट को क्लोज करने के लिए क्या कर दूंगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। से चलो लाइन खींच दिया हूँ क्योंकि अलॉटमेंट खत्म हो गया है, तो वो हमारे समझने के लिए है, लाइन आपको एग्जाम में नहीं करना है। अलॉटमेंट खत्म हुआ तो लाइन खींच दिया, क्योंकि अब दो एंट्री फिर से होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो पांचवी और छठवीं एंट्री होगी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एप्लीकेशन में होता है कि पहले पैसा आया और बाद में कैपिटल में, क्योंकि देखो इसका लॉजिक मैंने बताया था उस टाइम भी। जैसे आप कॉलेज का एग्जांपल दिया था, कॉलेज में एडमिशन ओपन हुए तो कॉलेज वालों को पता है कि कितने एडमिशन कितने बच्चे आएंगे, नहीं फॉर्म भरो आओ, फॉर्म भरो आओ, है ना। जैसी एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन का मतलब जो टाइम होता है ना कि इस दिन तक आपको एप्लीकेशन भरना है, जैसी वो डेट खत्म हुई तो अब पता चल जाएगा कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो अब तो हर एंट्री वैसी ही होगी, पहले ड्यू फिर पैसा आएगा, फिर ड्यू फिर पैसा आएगा, मतलब ऐसी ही होगी। यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल में भी ऐसी होगी। अलॉटमेंट जैसे हुआ, जैसे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर बाद में होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल वाला अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाद में पैसा आएगा। सब सेकंड कॉल होगा उसमें भी वैसे ही पैसा आएगा, मतलब ऐसे ही होगा, इसी सीक्वेंस में। सिर्फ एप्लीकेशन में ऐसा होता है जिसमें पहले पैसा आ जाता है, क्योंकि हम एप्लीकेशन के वक्त हमको पता नहीं होता ना कितने बंदे एप्लीकेशन डालेंगे। जो कॉल होना है दो कॉल तक का जाएगा आपके सिलेबस में 2 तक असली में तो कितना भी हो सकता है, कंपनी कितना भी होगा तो भी वैसी एंट्री आएगा, सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चलते गए। ठीक, तो क्या बोले आप लोग, एंट्री इक्विटी शेयर। अब देखो शॉर्ट में इतना शॉर्ट चलेगा एक शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट को ऐसे लिख सकते हो, मतलब पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, FIRST ये लिखोगे चलेगा। एंड को ऐसे लिख दिया और फाइनल ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से बताओ, क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी 5000, क्वांटिटी नंबर ऑफ शेयर्स 5000 थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 10 रुपए चाहिए, रुपए लिखा था, तो 50,000 आपको यहाँ मिलेंगे, मतलब यहाँ पे आपने ड्यू कर दिया। क्या लिखोगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, मतलब आपने अनाउंसमेंट करवा दिया सब लोगों के बीच कि भाई पैसा दो, उसको कहते हैं ड्यू। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, फिर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसको क्रेडिट में ला देंगे पूरा, और 50,000 से ही लाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दोनों भाई एकदम अपोजिट है, वो इतना शांत बैठता है उसको चिल्लाना बोलना पड़ता है, बोल बोल। हाँ, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, समझ आया? चलो फटाक से क्वेश्चन बनाओगे आप लोग सब कॉपी में अच्छे से। वाई लिमिटेड एक कंपनी है, समझाने वाला है तो बोलो भैया भी छोड़ दो नहीं एंट्री इंस्टॉलमेंट। वाई लिमिटेड हैज इशूड 8,000 shares of ₹120 each, मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू 120 रुपए, एक शेयर की कीमत 120 है। पेबल एज फॉलोस, पेबल एज फॉलोस मतलब इस तरीके से आपको पेमेंट करना है, लिखो इधर लिखेगा। ऑन एप्लीकेशन 30 rupees, on allotment 50 rupees, on first call 30 rupees, on second and final call balance amount
क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इतना तो कर ही सकते हो, 12th के बच्चे हो। बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा वो तो बता ही सकते हो, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही देगा आपको, हाँ, बताएंगे। वो तो 10 वो तो कोई भी बता देगा भाई। टोटल हाँ ना, टोटल शेयर टोटल शेयर 120 का है, यहाँ पे 30 मंगाया 30 हो गया, ठीक है। 50 मंगाए तो टोटल कितना 80 हो गया, फिर 30 मंगाए तो 110 हो गया, बचा कितना बैलेंस 10। नहीं, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि सेकंड फनल कॉल में लिख दिया बैलेंस, हाँ तो आप डरोगे क्या? नहीं, सिंपल 120 में से जो जो मंगाया माइनस कर दो, बैलेंस अमाउंट आप सेकंड एंड फाइनल कॉल में मंगाओगे। मतलब क्वेश्चन ऐसा है, अब वो 10 रुपये आपको मालूम है, वो आप आंसर में दिखाना। चलो फटाफट एंट्री करो विथ नेगेशन, चलो विदाउट नेगेशन जाओ ऐश करो। अभी के लिए 2 मिनट के लिए विदाउट नेगेशन फटाफट एंट्री बस करो।